आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो हमारा क्लास 10 का लेसन जो हमारा 11वां लेसन है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपको पेपर में कम से कम 6 या 7 नंबर को देखने पर मिलता है। अब इसको बहुत अच्छे से हमको देखना है क्योंकि ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बेस होते हैं। इसको हमको समझा जाएगा क्या चीजें क्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। देखते हैं कि वृत्त, इसमें हम सर्किल बनाएंगे। जो सर्किल होती है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लघु वृत्त पूछता है, दीर्घ वृत्त पूछता है और ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है। ये हमारे जो 3 क्वेश्चन होते हैं, लघु वृत्त का आता है और दीर्घ वृत्त का आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं। आप देखेंगे हमको क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ये जो हमारा ये होता है लघु वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, लघु वृत्त बोलता है। ये जो मेरा होगा पूरा, ये दीर्घ वृत्त होता है, ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है। अगर आप पहले क्या निकालेंगे, अगर कभी भी आपको दीर्घ वृत्त निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जब दीर्घ वृत्त निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है। फिर उसमें से क्या करेंगे, लघु वृत्त को क्षेत्रफल को लगाकर क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो हमारा ये दीर्घ वृत्त का निकल जाता है। अब क्या करेंगे, दूसरा चीज, अगर लघु वृत्त हमको चाहिए तो लघु वृत्त में कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, लघु वृत्त का अगर पूछ देता है क्वेश्चन तो हम पुनः क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और उसमें से हम किसको निकालेंगे, दीर्घ वृत्त को हम घटा लेते हैं। और जब दीर्घ वृत्त को घटा लेंगे तो हमारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाता है। अब ये हमारे इतने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखते हैं कुछ संबंधित क्षेत्रफल के हमारे कुछ सूत्र होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यह वृत्त कहता है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलते हैं। ये हमारा एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेस अगर क्लियर है तो सवाल लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, पहला मेरा फार्मूला होता है, कहता है कि त्रिज्यखंड के वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या, ये कहां से आया, ये देखते हैं, ये जो होता है वृत्त, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन त्रिज्यखंड का बोला है तो ये जो सर्किल हमारी होती है ये 360 डिग्री के एंगल बनाती है। अब जो इसमें त्रिज्या जो होगा ये बनाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड जो है ये थीटा की वैल्यू जो भी आपको रखना चाहिए, थीटा का मान दिया रहता है 30 40 जो भी रखना होता है वो रखता है। तो ये हमारे पहले फार्मूला हो गया, जो त्रिज्यखंड के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये पहला मेरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आता है, अब चलते हैं दूसरे फार्मूले के लिए। ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, पूछता है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की, या बोल सकता है त्रिज्यखंड के चाप की संगत लंबाई। ये लंबाई संगत में इसमें क्वेश्चन बोलता है, संगत की जो लंबाई पूछता है तो क्या बोलेंगे, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये मेरे कॉन्सेप्ट इसके हैं, ठीक है। ये हमारा पहला देखिए फार्मूला, पहला जो सवाल लगाते हैं, अभी हम सवाल लेकर आपको लगाकर इस फार्मूले को दिखाते हैं क्या होता है। त्रिज्यखंड के वृत्त कहता है, त्रिज्यखंड के वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। या कहेंगे त्रिज्यखंड के चाप की संगत की लंबाई होती है हमारी थीटा बाई 360 2 पाई आर होती है। ये 2 पाई आर क्या है, उसमें कहां से आती है, जो ये हमारी वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, परिधि का, तो 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूले हैं।
वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या होती है, जो त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब ये इसमें पाई पूछा है तो पाई का मान 2 होता है, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। इसमें क्वेश्चन बोलता है, उस क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर पाई का मान आपको 22/7 का प्रयोग करना है कि 3.14 का प्रयोग करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, देगा, खुद एग्जामिनर देता है क्वेश्चन में। तो ये आपको इतने बेसिक क्वेश्चन है, इसको क्या करना है चले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसके आगे का हमारा एक क्वेश्चन आ गया। अब उसमें क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या है वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, अभी हमने लिखवाया था कि वृत्त खंड के त्रिज्य का खंड का क्षेत्रफल ये है, हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने लिखवाया। तो देखते हैं कि पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या बनाइए। एक वृत्त हमने ले लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान लिया कि ये हमने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लिया। पॉइंट ओ मान लीजिए, यहां पर कोई पॉइंट बी मान लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये इसमें दिया कितनी डिग्री का, मान लीजिए कि यहां तक का जो हमारा एंगल बना रहा है, यहां से बी तक ये एंगल 60 डिग्री का है। ये थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में ये हमारा डायग्राम हुआ है, इसको क्वेश्चन को देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तखंड बना। ये जो हमारी जो दूरी है यहां से ये 6 सेंटीमीटर की, ये हर जगह की दूरी सारी समान होती है। वृत्त की जो सेंटर पॉइंट होती है, कहीं से वृत्त के अंदर से आप दूरी जो यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो ये सभी दूरियां ही हमारी समान होती है। अगर ये समान रहेगी तभी हमारा एक सर्किल बनेगा, नहीं तो सर्किल नहीं बन सकता है। तो देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या हो गई। अब क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू दे दिया, आपको मालूम हो गया क्या दिया, देख लीजिए, दिया है थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड बोलेंगे, वृत्तखंड या बोले वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर की जगह आर का मान अभी पाई का क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि पाई की जगह हमको क्या मान पुटअप करना है, 22/7 का इस्तेमाल करना है इसमें, इसके अनुसार हम लगाएंगे। तो देखेंगे थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और ये 360 दिया आपको फार्मूले में, और पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। आर की जगह हम क्या रखेंगे 6, 6 का इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 को 36, 1/6 गुणे 22/7 गुणे, अब ये 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 6 को 36 हो जाएगा, 6 से 6 काट दीजिए, 6 6 को 36 कट गया। तो क्या कितना आ गया 22 गुणे 6/7 गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा मेरा। ये हमारा जो आया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है।